મહિલાને મદદ કરવાના બહાને દુષ્કર્મ આચર્યા બાદ સારવારના બહાને કરોડો પડાવી લેનાર સહિત 7 સામે ગુનો નોંધાતા પોલીસે 3ની ધરપકડ કરી છે। સુરતના ખટોદરા પોલીસ મથક વિસ્તારમાં રહેતી મહિલાને મદદ કરવાના બહાને ઉદય નવસારીવાલા નામના ઈસમે પ્રેમ જાળમાં ફસાવી હતી અને ત્યારબાદ મહિલા પર બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો। ઉદય નવસારીવાલા સહિત 7 લોકોએ મહિલા પાસેથી 1,39,00,000 રૂપિયા પણ પડાવી લીધા હતા। બનાવને લઈ હાલ તો ખટોદરા પોલીસે ગુનો નોંધી 3 આરોપીઓ વિતરાગ, બંટી મુકેશ શાહ, કેતુલ દલાલ અને સ્નેહલ દલાલની ઝડપી પાડ્યા છે। જ્યારે મુખ્ય સૂત્રધાર ઉદય નવસારીવાલા સહિત 4 ભાગી છૂટતા તેઓને ઝડપી પાડવા વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। फरियादी को बताया गया कि जो उदय है वो बहुत कर्जे में है और वो बीमार है, अभी घर पे आराम कर रहा है और इस स्थिति में भी बहुत सारे लोग कर्जा लेने के लिए उसके घर पे बैठे हैं, उसकी बहुत बेइज्जती हो रही है। तो वो उसको भाभी कह के बोलता था वितराग कि भाभी जी आप ये कुछ और मदद कीजिए। तो फिर से विक्टिम इनके झांसे में आ गई और उसने 200 ग्राम सोना और उसको दिया। जो आरोपी है उसने बताया कि हम दोनों को साथ में रहना है और मैंने एक 3 करोड़ का फ्लैट है वो बुक करवाया है, उसका बाकी पेमेंट हो गया है, 50-60 लाख रुपए देने जितने बाकी हैं। और जो उसका आरोपी का मित्र है वितराग, उसने भी फ़ोन करके कंफर्म किया कि मैंने फ्लैट देखा है, बहुत अच्छा फ्लैट है, आप दोनों को यहीं पे रहना है। तो फरियादी फिर से उसकी बातों में आ गई और करीब 1 किलो सोना उनके खुद का, उनके फादर का, उनकी मदर की जो ज्वेलरी थी वो सारी घर से निकाल के और वितराग को हैंडओवर कर दी। उसके बाद में फिर से आरोपी ने और उसके दोस्त ने फिर से फरियादी को ठगने के लिए बताया कि फिर से जो मेन आरोपी है उदय नवसारी वाला, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो सूरत सिटी के सनशाइन हॉस्पिटल में एडमिट है। और इसको प्रूव करने के लिए उन लोगों ने विक्टिम को कई बार कॉल्स किए तो पीछे आईसीयू की आवाज़ उन्होंने क्रिएट की किसी स्पीकर या ऐसे माध्यम से, और सनशाइन हॉस्पिटल के आईसीयू के पेपर तैयार किए, फोर्स पेपर, वो उसको व्हाट्सअप किए। तो फरियादी को एकदम भरोसा हो गया कि वास्तव में उसकी तबीयत ख़राब है। उन्होंने बताया कि उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम है और उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको सपोर्ट करिए। तो इस दौरान भी 700 ग्राम जितना सोना है वो फरियादी ने, मेन आरोपी उदय है, उसका दोस्त है वितराग, उसको अपने घर बुला के दे दिया। फिर जब थोड़ा सा फरियादी को डाउट होना चालू हुआ तो इन्होंने बोला कि उसकी तो तबीयत और बिगड़ गई है और वो अभी उसको मुंबई में शिफ्ट करना पड़ेगा। बाद में उन्होंने बताया कि मुंबई उसको शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ से व्हाट्सएप की लोकेशन भी भेजी कि मैं उसके साथ में हूँ, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है और इसके लिए और पैसे की ज़रूरत है, उसके दिमाग में प्रॉब्लम है, उसका ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका लंग्स है उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका इलाज करना पड़ेगा, ये सब बोला। तो फाइनली फरियादी के पास में उनकी शादी में और पुराने जो चांदी के गिफ्ट वगैरह पड़े हुए थे वो 17 किलो जितनी चांदी थी और 200 ग्राम जितने फाइनली उनकी खुद की ज्वेलरी बची हुई थी वो सारा निकाल के और फरियादी ने वितराग को दे दिया। उस टाइम पे वितराग ने बोला कि उसका 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा है तो बाकी का पैसा मैं समहाउ मैनेज कर रहा हूँ, आप जितनी मदद हो सकती है उतनी आप कर दीजिए। इतना ये सारा टोटल मिला के 1,39,00,000 रुपए का ये ज्वेलरी है, ये अलग अलग टाइम पे इन्होंने 2023 की साल में उनसे ले लिया। और इस दौरान उन्होंने फरियादी को और बहकावे में लाने के लिए कोई बाबा जी से, गुरुजी से फ़ोन करवाया कि तुम्हारे ऊपर जो उदय है उसकी वाइफ ने काला जादू कर दिया है और इस वजह से उदय भी परेशान है और आप भी परेशान हैं। वो चाहती है कि आप दोनों की शादी नहीं हो पाए और इस वजह से सारी समस्याएं आ रही है आपके घर में। तो उसको कुछ मंत्र का जाप करना भी बता दिया और बाबा जी से फ़ोन भी करवाया उसको। और अलग अलग लोगों से बात, जो वितराग और उदय है उन्होंने खुद के अलग अलग नंबर रखे हुए, उसी में ही एक नंबर फरियादी को बताया कि ये उदय के फादर का नंबर है। तो जब भी आपको फादर से बात करनी हो, एक्चुअली में उसकी फादर से बात नहीं हो रही थी, फादर से लेटली बात होना शुरू हुई, बट उनके फादर को इस इंसिडेंट का, पैसे लेने का ये सब शुरू से पता था। तो अभी तक 3 आरोपी इसमें हैं। एक वितराग उर्फे बंटी मुकेश भाई शाह है जिसने फरियादी से ये सारा गोल्ड जो है वो उदय के बिहाफ पे रिसीव किया और सारा ये प्लानिंग किया, उसको भी अटक किया गया है। दूसरे 2 आदमी हैं जिन्होंने गोल्ड को रिसीव किया, केतुल चिन्नू भाई दलाल और स्नेहल चिन्नू भाई दलाल। ये दोनों अभी पुलिस की हिरासत में, इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। और अन्य 4 आरोपी हैं जो अभी पुलिस की उनकी पुलिस
तपास कर रही है, अभी मिले नहीं है और तपास में अगर और कोई नाम खुलेंगे और कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा तो आपको जान की जाएगी।